हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. चैनल पे। जैसे कि हमने कल की वीडियो में जो स्टार्ट करा था चैप्टर, वो हिंदी में जो चैप्टर स्टार्ट करा था वो करा था हमने वर्णमाला चैप्टर, जिसमें से हमने क्या पढ़ा था उसमें देखा था हमने वर्ड के 3 भेद होते हैं। वर्ड के भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन और आयव्यय। उसमें हमने सबसे पहले ही टॉपिक क्या उठाया था? स्वर उठाया था। उसमें हमने स्वर की बात कही थी कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर किस किस आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण देखा था कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। फिर उच्चारण और मात्रा के आधार पर देखा था। आज हम देखेंगे कि मुख खुले के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ही हमारी क्लास। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? पहला होता है समृद्ध। समृद्ध की ही हम बात करें, इसमें जो स्वर आते हैं उसका उच्चारण किस आधार पर होता है? इसमें जो उच्चारण होता है हमारा, इसमें जीभ को ऊपर लेकर जाते हैं, तालु के पास। किसके पास? तालु के पास। इसमें जब उच्चारण करते हैं, जो स्वर आते हैं इसमें जो उच्चारण करते हैं तो पहले ही इसमें जीभ को ऊपर लेके जाते हैं। किसके पास? तालु के पास। इसमें जो हमारा मुख होता है, मुख द्वार, लगभग कम खुलता है। लगभग कम खुलता है। इसमें जो हमारे जो स्वर आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें स्वर हमारे ई, ऊ। कौन से होते हैं? ई ऊ ऊ। कौन से होते हैं? ई ऊ ऊ। ये कौन से होते हैं? समृद्ध स्वर, जिसमें हम जब इनका जब उच्चारण करते हैं ई ऊ ऊ, तो इसमें जो जीभ का प्रयोग करते हैं तो ऊपर लेके जाते हैं तालु के पास, और इसमें जो मुख होता है हमारा लगभग इसमें कम खुलता है। क्लियर है? नेक्स्ट होता है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध। इसमें मुख द्वार, आधा बंद रहता है। क्या रहता है इसमें? मुख द्वार जो होता है, हमारा मुख जो होता है उच्चारण करते समय इसमें आधा बंद रहता है। इसमें कौन से स्वर आते हैं हमारे? ए और औ। ए और औ, ये कौन से रहते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
चलिए अब आता है हमारा थर्ड। कौन सा आता है थर्ड? कौन सा है? विव्रत। इसमें जीव को नीचे लेकर जाते हैं। जाते हैं तालु से दूर। किससे? तालु से दूर। इसमें जो होता है जीव को नीचे लेके जाते हैं, किससे? तालु से दूर। तालु से दूर। इसमें जो मुख्य द्वार होता है हमारा, पूरा खुला रहता है। मुख्य द्वार पूरा खुला रहता है। इसमें स्वर ही कौन सा आता है हमारा? कौन सा आता है स्वर हमारा? इसमें आता अ। नेक्स्ट है फोर्थ, अर्ध विव्रत। इसमें मुख्य द्वार आधा खुला रहता है। अर्धविव्रत में क्या होता है? इसमें जो मुख्य द्वार होगा, जब हम इसमें किसी स्वर का उच्चारण करेंगे तो इसमें मुख्य द्वार होता है हमारा आधा खुला रहता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं कि इसमें कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख्य द्वार है आधा खुला रहता है। चलिए ये हमारे अ, ए, ओ, ओ। कौन से थे? आ, ए, औ, ओ। तो कौन सा होगा हमारा? अर्धविव्रत स्वर हो गए। क्लियर है? हमने जो मुख खुलने के आधार पर चारों एक एक करके देख ली कि कौन कौन से स्वर में, कौन विव्रत में, अर्धविव्रत में, समव्रत में, अर्ध समव्रत में कौन कौन से स्वर का यूज होता है। क्लियर है? अगर एग्जाम में अगर आ गया कि विव्रत स्वर बताइए, ऑप्शन में विव्रत स्वर का एक उठाकर ये आ दे दिया और बाकी अलग अलग दे दिए, तो उसमें आप देख लेंगे, पता चल जाएगा आपको कि कौन सा है विव्रत। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर
आधार पर। स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अग्रस्वर, सेकंड माध्य स्वर, तीसरा पश्चस्वर। कौन सा? अग्रस्वर, माध्य स्वर, पश्चस्वर। चलिए एक एक करके डिटेल से देखते हैं। अग्रस्वर, इसमें जीव के आगे वाले भाग का प्रयोग करते हैं। मतलब इसका अग्रस्वर का मतलब है कि मतलब जब उच्चारण करते हैं अग्रस्वर में जो स्वर आते हैं उनका उच्चारण करते हैं तो इसकी जीभ के आगे वाले भाग का इसमें प्रयोग करते हैं उच्चारण करते समय उन स्वरों में। चलिए देखते हैं कौन से स्वर हैं वो है हमारे ई, ए, ऋषि। आपको उच्चारण करते समय ही पता चल रहा है कि कौन से आगे वाले का भाग का प्रयोग हो रहा है, आगे जीभ के आगे वाले भाग का। तो कौन सा होगा हमारे? ये हो गए अग्रस्वर। कौन सा होगा? अग्रस्वर। चलिए अब पश्चस्वर की बात करते हैं। सेकंड है पश्चस्वर नहीं, माध्यस्वर। माध्यस्वर। माध्यस्वर में उच्चारण करते समय जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करते हैं। इसमें जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इसमें जीभ के माध्य भाग का प्रयोग करते हैं। किसमें? माध्यस्वर में। किसमें? माध्यस्वर में। चलिए इसमें हमारा स्वर ही कौन सा आता है? इसमें आता हमारा अ। कौन सा आता? अ। कौन सा? अ। तो कौन सा माध्य भाग का प्रयोग होता है? जीभ के माध्य भाग का प्रयोग। कौन सा स्वर है? अ। तो कौन सा कैसा स्वर हो गया? माध्य स्वर हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका लास्ट। चलिए कौन सा है? तीसरा पश्चस्वर। पश्चस्वर ही किसे कहते हैं? इसमें जीभ के इनमें जो स्वर आते हैं उनका उच्चारण करते समय जीभ के पिछले भाग का प्रयोग करते हैं। इसमें जब इसमें जो स्वर आएंगे उसमें जब हम उच्चारण करेंगे
तो उसमें जो जीभ का पिछला भाग होता है उसका उच्चारण करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं कौन इसमें जीभ के पिछले भाग का प्रयोग करते हैं। इसमें स्वर ही कौन सा आते हैं? इसमें आता अ, उ, औ, ये कौन से हो गए हमारे? पश्चर हो गए। कौन से हो गए? पश्चर हो गए। चलिए अब देखते हैं, हमने मुख के भी आधार पे देख लिए और जीभ के आधार पे भी देख लिए। अब देखते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। किसकी? होठों की स्थिति के आधार पर। चलिए की स्थिति के आधार पर स्थिति के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है आवर्तमुखी और एक होता है व्रतमुखी। कौन सा होता है? एक आवर्तमुखी, दूसरा होता है व्रतमुखी। चलिए पहले हम आवर्तमुखी की बात करते हैं। आवर्तमुखी किसे कहते हैं? ओठों से जब उच्चारण करते हैं, मतलब उच्चारण करते समय जिन स्वरों में ओठों की आकृति गोलाकार नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तमुखी। अब व्रतमुखी जब हम करेंगे तब बताएंगे। चलिए आवर्तमुखी किस कहते हैं? स्वरों का उच्चारण करते समय, ऐसा कर लीजिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठों की आकृति गोलाकार नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? आवर्तमुखी कहते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं कौन से स्वर हैं वो स्वर ही कौन से हैं जिनकी उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोलाकार नहीं बनती। वो होते हैं हमारे अ,
ई ए ए। कौन से होते हैं? आ ई ए। ये कौन से होते हैं? 6 जो स्वर होते हैं हमारे आवर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट की व्रत। सेकेंड है हमारा व्रतमुखी। इनमें स्वरों का उच्चारण करते समय ओठों की आकृति गोलाकार होती है। गोलाकार होती है मतलब इसमें जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं उसका उच्चारण करते हैं समय हमारी जो होठों की आकृति होती है वो गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। चलिए देखते हैं कि वो स्वर हैं कौन से। चलिए कि वो स्वर कौन से हैं जिनके उच्चारण करते समय होठों की आकृति हमारी कैसी हो जाती है? गोलाकार। चलिए वो स्वर कौन सी है? ऊ ओ ओ ओ औ और ओ। ओ। तो ये कौन सी हो गए हमारे? व्रतमुखी, क्योंकि उच्चारण करते समय इनकी जो आवाज निकल रही है और जो मतलब ओठों की आकृति जो बननी है हमारी गोलाकार बननी है। तो कौन से हो गए ये स्वर? व्रतमुखी। चलिए अब देखते हैं हम कि कौन कौन से स्वर किस उच्चारण स्थान पर तय किए गए हैं। चलिए पहले आप नोट कर लीजिए फिर हम कराते हैं आगे को। चलिए हो गया। क्या देखेंगे आप? स्वरों का उच्चारण स्थान। वर्ण, वर्ग, उच्चारण स्थान। वर्ण आ गए हमारे आ, और एक आता अह। नेक्स्ट है ई, ऊ, ऋषि, ए, औ,
ये किस वर्ग में आते हैं? आ इनका जो उच्चारण किया जाए किस वर्ग में? कंठीय, क्योंकि कंठीय से बोले जाते हैं, कंठीय वर्ग में आते हैं। किसमें? कंठीय। ई तालव्य। ई कौन से उच्चारण स्थान है? तालव्य, क्योंकि तालु से बोले जाते हैं। उ ओष्ठीय। ऋषि मूर्धनी। एग्जाम में इनका उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे कि बताइए, कि आपसे पूछ सकता है कि ई कौन से वर्ग से है, मतलब उच्चारण स्थान क्या है? कंठीय, तालव्य, ओष्ठीय, मूर्धनी। तो आप बता सकते हो कि तालव्य है। क्लियर है? चलिए ए आता है हमारा कंठ तालव्य। ओ आता है कंठ ओष्ठीय। चलिए उच्चारण स्थान देख लेते हैं इनका। कंठी मतलब कंठ से, किसकी? कंठ से। तालव्य मतलब तालु से, तालु से। ओष्ठी मतलब होठों से, होठों से। मूर्धनी मतलब मुंह से। कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालु से। तालु से। कंठ ओष्ठी, कंठ और होठों से। क्लियर है? ये हो गया हमारे स्वरों का उच्चारण स्थान कि किस किस वर्ग में किन किन स्वरों को किन किन वर्ग में किन किन उच्चारण स्थान दिया गया है। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना।